सो हाय गाइस, जैसा कि आज है 16 अक्टूबर और आज है हमारा डे 2 ऑफ द 200 दिन नीट में जो बचे हुए हैं उसमें आज हमारा सेकेंड डे है। जैसा कि आपको पता ही है 15 अक्टूबर से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, एकदम जीरो से लेकर के। बस उसमें मैंने कुछ बायो के चैप्टर्स जैसे कि वन शॉट से जो आप कोई भी कवर कर सकता है वही चैप्टर मेरे कंप्लीट हैं। वो भी कंप्लीट नहीं है, बस एक बार मैंने कर लिए हैं, मतलब मुझे एक बार उस चैप्टर्स को मैंने कवर कर लिया है। उसको रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद वो हर एक चीज़ मुझे एक बार रिकॉल हो जाएगी। मैंने बस उतना करके रखा है। तो आज मेरा डे 2 है। मैं आपको आज का अपना प्लानर बताता हूँ। आज तो मेरा भाई एकदम सर फट रहा था सुबह से। कल अगर मैं मेडिसिन खा के नहीं सोता तो आज मैं एकदम समझ लो हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन में घर में होता। मतलब कल मेरी इतनी ज़्यादा रात में तबीयत टाइप ख़राब हो गई थी, आपको लग रहा होगा मेरा गला। पर रात में मैंने एक गिलास गर्म पानी और उसके साथ दवा खा के बस सो गए थे चुपचाप। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी मैं आपको अपना आज का प्लान बनाता हूँ। आज मैंने बहुत कम अपना टारगेट लिया था और अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट कंप्लीट किया। मैंने 2 टारगेट लिए थे। मैं आपको डायरी में ले चलता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि ये आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा कल का 15 अक्टूबर का ये ऊपर साइड यहाँ पर 15 अक्टूबर का मेरा टारगेट था। इसमें से मैंने कंप्लीट कर लिया था मैक्सिमम चीज़ें, पर कुछ ये जैसे क्वेश्चन नहीं कर पाया था तो मैंने सुबह उठ करके 7 बजे मैंने कंप्लीट कर लिए थे इसके क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। तो उसके बाद मैंने आज अपना टारगेट बनाया था। आज मेरी जैसे कि आपको पता ही है तबीयत इतना ख़राब थी, तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन चैप्टर्स लिए थे। जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टार्ट किया है अपना स्टार्टिंग से। उसके पहले का मेरा पूरा बैकलॉग है, उसको मैंने अभी एकदम रोक दिया है। तो अभी मैं मॉडर्न फिजिक्स भी आज नहीं ले पाया। आज सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का मैंने एक ही लेक्चर लिया था, लेक्चर 2। इसको मैंने कंप्लीट किया है आज। और उसके साथ साथ अभी नोट्स बनाने में जो बाकी है इस एक लेक्चर के। उसके बाद मैंने प्लांट किंगडम का लेक्चर 5 कर लिया है। और अभी तीसरा मैंने टारगेट लिया था शाम को, क्योंकि ये 2 हो गए थे मैक्सिमम, बस इसके नोट्स बनाने बचे थे। तो मैंने इसको साथ में ले लिया है कि रिवाइज फुल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। जैसे आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ही था कि मैं 10 चैप्टर अपने लेने वाला हूँ। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, ये अच्छे से दिख रहा होगा, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर यहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे मैं पेन की निप है। 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मैंने टारगेट लिया है कि अपने 10 चैप्टर बायो के, 10 चैप्टर ये बायो के, उसके साथ साथ 4 चैप्टर अपने फिजिक्स के और साथ में केमिस्ट्री के मुझे 3 चैप्टर करने हैं। तो उसका जैसे यहाँ पे इकोलॉजी मैंने पूरी यूनिट ले रखी है। तो इकोलॉजी मैंने यहाँ पे पहला, क्योंकि मैंने ये एक बार पढ़ रखे हैं, मैंने आपको बताया ही है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन से चैप्टर एक बार उनका 1 शॉट लेक्चर ले रखा है। तो यहाँ पर है मेरा बायो का प्लान। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जितने भी 1 शॉट इस साइड की लिस्ट है, ये चैप्टर्स मैंने एक बार कहीं ना कहीं से मतलब 1 शॉट से ही पढ़ रखे हैं। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पूरी यूनिट मैंने गुरु माँ से अच्छे से पढ़ रखी है। तो इस तरफ के सारे चैप्टर्स मैंने एक बार गो थ्रू कर रखे हैं। नोट्स भी बने हैं, नोट्स मेरे शॉर्ट नोट्स भी बुक में चिपके हुए हैं, एनसीईआरटी में ही या फिर मेडिसिन में, कहीं ना कहीं मेरे पास मतलब उसकी सारी चीज़ें हैं। तो इसको मुझे बस एक बार रिवाइज करना रहता है और कोई कुछ टॉपिक जो स्ट्रांग होते हैं उनको बस गो थ्रू कर लेते हैं वीडियोस से। तो यहाँ पर मैंने आज उसी का रिवाइज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी मैंने सोचा कि पहले इकोलॉजी वाली यूनिट को ख़त्म करते हैं एकदम से। तो ये पहला चैप्टर मैंने फुल रिवीजन कर रखा है, क्योंकि आधा मैंने कर दिया था और उसके क्वेश्चन भी मैं एनसीईआरटी पंच से लगा चुका हूँ। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया अगले दिन का आप टारगेट भी बता दिया करो, जिससे कि हम भी साथ के साथ करते चलें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कल का अपना टारगेट पहले से फिक्स कर लिया है। तो ये 17 अक्टूबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर 3 करने वाला हूँ और डीपीपी 1 करूँगा, प्लस इसके नोट्स सारे मेंटेन करूँगा। उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 2 करूँगा। आज मैंने केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर नहीं लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना लग नहीं रहा था कि आज मैं कुछ कंप्लीट कर पाऊँगा कुछ समझने वाली चीज़ें। इसलिए मैंने कल के लिए पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 2 रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके मुझे पीरियोडिक टेबल भी याद करनी है और नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद प्लांट किंगडम को मुझे लेक्चर 6 और डीपीपी 1 और 2 करनी है, क्योंकि मैंने अभी डीपीपी 1 और 2 की नहीं है प्लांट किंगडम की। उसके साथ साथ मुझे ब्रीथिंग और एक्सचेंज कल रिवाइज करना है, क्योंकि आज ही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो रिवाइज में कर लूँगा। उसके क्वेश्चंस भी मैं मैक्सिमम 90% लगा चुका हूँ। बस लास्ट का मेरा 1 घंटे का लेक्चर, उसको मैंने गो थ्रू नहीं किया था, तो इसीलिए उसके क्वेश्चंस में मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मतलब भूल जा रहे थे, बार बार गलत भी हो रहे थे मैक्सिमम। इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा 1 घंटे का लेक्चर।
उसके साथ मुझे कल आधा लेक्चर ब्रीथिंग और एक्सचेंज का रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि जो 1 शॉट वाले लेक्चर मैंने कर रखे हैं चैप्टर्स, तो उसी में से ये भी है एक ब्रीथिंग और एक्सचेंज, तो इसको मैं कर लूँगा कल आधा रिवाइज, जिससे कि मेरे लिए थोड़ा सा रिवीजन वाली चीज़ें कम होती जाएंगी। तो ये मैंने अपने कल का तो प्लान बता दिया है 17 अक्टूबर का, तो आप लोग यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो भाई आज ये था मेरा आज डे 2 का प्लान, और मैंने इसमें डे 3 का भी अपने टारगेट बना लिए हैं, पर इसको मुझे कल जो मैं पहले से टारगेट ले लेता हूँ उसको मुझे कल कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिवाली की छुट्टी भी आ रही है तो घर में काम भी थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे उसमें भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो उसकी वजह से मुझे अब थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि मैं सारे टारगेट कंप्लीट कर सकूँ। तो ये था मेरा डे 2 आज का पूरा। और आज उतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैंने अपने अपने आप को सेटिस्फैक्शन लेवल तक के लिए इतना कंप्लीट कर लिया है कि मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मेरा आज का दिन खराब हो गया। तो अभी मैं आपको डे 3 पर मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं।